नमस्कार। आज हम भारत की रक्षा रणनीति में हुए एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा कदम है जो आने वाले कई दशकों के लिए हमारे देश की सुरक्षा का भविष्य तय करने वाला है। तो सबसे बड़ा बदलाव है क्या? देखिए, हम दशकों पुरानी एक तरह से कहें तो इंतजार करने वाली यानी पैसिव डिफेंस की नीति को छोड़कर अब एक्टिव मोड में आ रहे हैं। प्रोएक्टिव डिफेंस यानी खतरे को होने से पहले ही रोकने की रणनीति। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि हमारी सोच में एक जबरदस्त, एक बुनियादी बदलाव है। तो चलिए, अगले कुछ मिनटों में इस बड़े बदलाव की परतें खोलते हैं। हम बात करेंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इस नई पॉलिसी के अंदर है क्या, इसका हमारी सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा, और हाँ, क्या ये दुनिया में भारत के लिए एक नई भूमिका की शुरुआत है। तो सबसे पहले तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव कितना बड़ा है। हम यहाँ भारत की सैन्य रणनीति में दशकों बाद हो रहे सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की बात कर रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि जो रणनीति इतने लंबे समय से चली आ रही थी, उसे बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इतने बड़े फेरबदल को जरूरी बना दिया? देखिए, इसका जवाब आज के समय में हमारे चारों तरफ मौजूद खतरों में छिपा है। जो चुनौतियां आज हमारे सामने हैं, वो पुरानी रणनीति के बस की बात नहीं थी, और इसी वजह से इस बुनियादी बदलाव की नींव रखी गई। आज की तारीख में भारत एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। एक तरफ तो दो सीमाओं पर लगातार खतरा बना हुआ है, दूसरी तरफ हाइब्रिड वॉरफेयर यानी प्रॉक्सी वॉर का चलन बढ़ गया है। साइबर अटैक्स पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, और पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिकल माहौल भी काफी उलझ गया है। इन सब ने मिलकर एक नई मजबूत रणनीति को जरूरी बना दिया था। तो फिर इन चुनौतियों का जवाब क्या है? चलिए अब जरा इस नई नीति के अंदर झांकते हैं और इसके मुख्य हिस्सों को समझते हैं कि आखिर ये नई सोच इन खतरों से निपटने के लिए कैसे तैयार की गई है। ये बदलाव कितना गहरा है, इसे ऐसे समझिए। पहले हमारी रणनीति थी रिएक्टिव, मतलब कुछ होगा तब हम जवाब देंगे। सेना के तीनों अंग यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अक्सर अलग अलग काम करते थे। पर अब रणनीति है प्रोएक्टिव, यानी आगे बढ़कर खतरे को रोकना, और इसकी नींव है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। मकसद है एक साथ तालमेल के साथ तेजी से एक्शन लेना, यानी अब फोकस सिर्फ बचाव पर नहीं, बल्कि दुश्मन को हमला करने से रोकने पर है। तो ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स क्या भला है? बड़ा सिंपल है। इसे एक स्पोर्ट्स टीम की तरह समझिए। मान लीजिए एक ही मैदान में, मतलब एक ही भौगोलिक क्षेत्र में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब उन सबका एक ही कोच होगा, एक ही ऑपरेशनल कमांडर, सबका गेम प्लान एक होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य। तो ठीक है, ये तो हुई कागज पर बात, लेकिन जमीनी हकीकत पर, असल दुनिया में ये नई नीति हमारी सुरक्षा को कैसे मजबूत करती है? हमारी तैयारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप, यूनिफाइड मिलिट्री कमांड्स बनाए जाते हैं। दूसरा स्टेप, इसकी वजह से किसी भी खतरे पर हम पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और एक साथ मिलकर जवाब दे सकते हैं। और तीसरा और आखिरी नतीजा, इससे देश की खतरों को रोकने की ताकत यानी हमारी डेटरेंस कैपेबिलिटी कहीं ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद हो जाती है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये कि अब पूरा का पूरा फोकस ही बदल गया है। अब मकसद सिर्फ लड़ाई जीतना नहीं है, बल्कि अपनी ताकत से लड़ाई को होने से ही रोक देना है। मतलब गेम शुरू होने से पहले ही उसे जीत लेना है। और हाँ, इस बड़े बदलाव का असर सिर्फ हमारी सीमाओं के अंदर तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। इसके बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल मायने भी हैं। तो आइए अब जरा ये देखते हैं कि इस रणनीतिक बदलाव का ग्लोबल स्टेज पर भारत के लिए क्या मतलब है। इसके कई असर हो सकते हैं। पहला, ये हमारे क्षेत्र में पावर के समीकरण को बदल सकता है। दूसरा, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स हैं, उनमें भारत की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। और तीसरा, ये पूरी दुनिया को एक साफ संकेत देता है कि भारत अब वर्ल्ड स्टेज पर बड़े लक्ष्य लेकर चल रहा है। और आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल है, भारत की रणनीति में आया ये बदलाव आने वाले सालों में इस क्षेत्र के पावर डायनेमिक्स और दुनिया में भारत की हैसियत को कैसे बदल कर रख देगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा, पर एक बात तो साफ है, एक नई दिशा तय हो चुकी है।